जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथिनी एकादशी पूजा का मुहूर्त। वरुथिनी एकादशी की तिथि को लेकर संशय है। एकादशी तिथि की 3 मई को रात 11:24 पर लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। उद्यातिथि होने के कारण वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। वरुथिनी एकादशी पूजा का समय सुबह 7:18 से लेकर सुबह 08:58 तक है। वहीं वरुथिनी एकादशी व्रत पारण करने का समय 5 मई दिन रविवार को सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक है। वरुथिनी एकादशी पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक भी करें। इसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा और आरती करें। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु की रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत,
पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का महत्व। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। धार्मिक मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी पर बन रहा शुभ योग का संयोग। वरुथिनी एकादशी पर इंद्र योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंद्र योग के प्रभाव से व्यक्ति ज्ञानी और सफल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ बलिष्ठ भी होता है। इसके साथ ही करियर में भी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं त्रिपुष्कर योग में यदि कोई शुभ काम किया जाए तो उसका फल 3 गुना बढ़ जाता है। वरुथिनी एकादशी पर पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के संयोग बन रहे हैं, जो मांगलिक कार्य के लिए ये दोनों नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। इंद्र योग 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:19 से 4 मई 2024 दिन शनिवार को सुबह 11:04 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग रात 8:38 से रात 11:07 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन आपको कुछ चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी है वे चीजें। उड़द की दाल से रोगों का खतरा। वरुथिनी एकादशी पर उड़द की दाल खाने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप वरुथिनी एकादशी पर उड़द की दाल खाते हैं तो इससे आपको कई रोग होने का खतरा हो सकता है। इसलिए इस दिन उड़द की दाल खाने को वर्जित माना गया है। चना खाने से आर्थिक तंगी होती है। इस दिन चने खाने को भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि आप अगर इस दिन चना खाते हैं तो आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसके अलावा चना खाने से आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती है। वरुथिनी एकादशी पर चना खाना वर्जित है। शहद खाने से नाराज होती है मां लक्ष्मी। वरुथिनी एकादशी पर शहद भी न खाएं, क्योंकि इस दिन शहद से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्नान कराया जाता है। इसलिए शहद खाने को वर्जित माना गया है। वरुथिनी एकादशी पर शहद खाने से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा आपको नहीं मिलती। पान माता लक्ष्मी को किया जाता है अर्पित। वरुथिनी एकादशी पर पान के पत्ते भी न चबाएं या फिर किसी भी तरह से पान का उपयोग न करें, क्योंकि पान के पत्ते माता लक्ष्मी की पूजा में रखे जाते हैं। इसलिए इस दिन पान को चढ़ावे का एक रूप माना जाता है। इसलिए वरुथिनी एकादशी पर पान न खाएं। पालक खाना वर्जित है। इस दिन पालक खाना भी वर्जित है। पालक खाने से भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पाती है। साथ ही इस दिन पालक खाने से आपको त्वचा संबंधित कई परेशानियां हो सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।